शाह अब्दुल लतीफ भटाई सुना 1690 में हाला सिंध में पैदा हुए। ये वो दौर था जब सिंध की सरजमीन इल्म और अदब का गहवारा थी। उनका पैदाइशी नाम शाह अब्दुल लतीफ था। उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत में खास तवज्जो दी। बाद में वो भटाई के नाम से मशहूर हुए, जिसका मतलब है भटका रहने वाला। यह नाम उनकी शनाख्त बन गया। भट सिंध का एक इलाका है जो अपनी खूबसूरत और सकाफती वर्से के लिए मशहूर है। भटाई के वालिद शाह हबीब एक माज़ सूफी सीधे थे। उनकी शख्सियत ने भटाई की जिंदगी पर गहरा असर डाला। उनका खानदान अपनी तकवा और रूहानियत के लिए जाना जाता था। उनके घर में हमेशा इल्म हिकमत की बातें होती थी। भटाई ये का इसे घर में पला बड़ा जहां ईमान और इल्म की फजीलत थी। उनके वलदीन ने उनकी तालीम तरबीत में कोई कसर न छोड़ी। छोटी उम्र से ही भटाई ने रूहानीता और शायरी में गहरी दिलचस्प पैद खाई। वह अक्सर घंटों तक मुतालिया करते रहते थे। वह एक ज़हीन तालिब इल्म थे और उन्होंने कुरान पाक जल्द ही हिफ्ज़ कर लिया। उनकी जहानता और मेहनत ने सबको मुतासिर किया। भटाई सूफियों के तरीका जिंदगी तरफ रागब हुए। उनकी महफिलों में शिरकत करते और उनसे सीखते। तसव्वुफ मोहब्बत अमनावल्ला हताला से बराह रास्त ताल्लुक पर जोर देता है। भटाई ने इन असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। भटाई की परवरिश का इनके शायरिया और फलसफे पर गहरा असर पड़ा। इनकी शायरी में इनकी जिंदगी के तजुर्बात झलकते हैं। वह लोगों की आवाज बन गए। इनकी खुशियों, गमों और रूहानी तड़पक वो अपने अशआर के जरिए बयान करते थे। इनकी शायरी जब है लोगों के दिलों को छूती है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई अपनी शायरी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। उनकी शायरी ने सदियों से लोगों के दिलों को छुआ है। जो मोहब्बत, तड़पावर इंसानी की फीद के आफाकी मौजूआत का अहाता करती है। उनकी शायरी में मोहब्बत की मुख्तलिफ जहतें और इंसानी जज्बात की गहराइयों को बयान किया गया है। उनके अशार गहरे जज्बाता और रूहानी बसीरत से भरे हैं। उनकी शायरी में रूहानीत और इंसानियत जज्बात का एक खूबसूरत आमतजाज मिलता है। भटाई ने सादा ज़बाना इस्तेमाल की जो जिंदगी के तमाम शोबों से तल्क रखने वाले लोगों के दिलों में उतर गई। इनकी शायरी ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। मोहब्बत भटाई के काम मकाम रक्सी मौजू है। इनकी शायरी में मोहब्बत की मुख्तलिफ सूरतों को खूबसूरती से बयान किया गया है। वह मोहब्बत को अस्की मुख्तलिफ सूरतों में बयान करते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत व रोमानवी मोहब्बत। इनकी शायरी में मोहब्बत की ताकतवर इसकी तब्दीली लाने वाली खुसूसियात को उजागर किया गया है। भटाई की शायरिया कसर महबूब हकीकी की चहर खुने वाले आशिक के इस्तारे का इस्तेमाल करती है। इनकी शायरी में इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के दरमियाना एक खूबसूरत तवाज़ुन पाया जाता है। वह जुदाई के दिक, वसल की खुशियां और मोहब्बत की तब्दीली लाने वाली ताकत को भी तलाश करते हैं। इनके शायरी में मोहब्बत की मुख्तलिफ हालतों को बयान किया गया है। भटाई के शायरिया इंसानी जज्बात की गहराइयों को छूती है। इनके शायरी ने लोगों को जिंदगी की मुश्किलात में तसलिया रहनुमाई फराहम की है। इन लोगों को तसलिया व रहनुमाई फराहम करती है जो जिंदगी की पेचीदगियों से गुजर रहे हैं। इनके शायरी ने लोगों को रूहानी सुकूनावर उम्मीद दी है। भटाई का सबसे मशहूर काम शाहजूर सालो है। रसालू का मतलब संधि में पैगाम है। शायरी के इस मजमूए को सूफियात का शाकार समझा जाता है। शाहजूर सालवा बवाब में मुनकसम है, जिन्हें सुर कहते हैं। हर सुर का नामा एक मुख्तलिफ मौसीकी रग्या धुन के नाम पर रखा गया है। भटाई की शायरी को मौसीकी के जरिए गाने और महसूस करने के लिए बनाया गया था। रसालू में रूहानी तड़पा और सुचुक की तलाश से लेकर समाज इंसाफ और हमदर्दी की अहमियत को सी मौजूआत का अहाता किया गया है। भटाई की शायरी आज भी लोगों को मुतासिर और बुलंद करती है। सदियों बाद भेद बसे यह लिखी गई थी। शाह अब्दुल लतीफ भटाई एक सच्चे सूफी थे। तसूफ अस्लाम की एक सूफियान शाखा है जो अल्लाह ताला के साथ बराह रस्तावर जाती ताल्लुक पर जोर देती है। भटाई की शायरी सूफी फलसफे और तालीमात में गहराई से पीवस्त है। भटाई के काम में बुनियादी पैगामात में से एक इंसानियत की अहमियत है। वह हर इंसान की फितरी वकारा और अहमियत पर यकीन रखते थे। भटाई ने सबके लिए मोहब्बत, हमदर्दी व तफहीम की तबलीग की।
भटाई ने अमकिया हमीद पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि हकीकी अमन सिर्फ मोहब्बत, रवादारी और दूसरों के एहतराम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इनकी शायरी आज भी लोगों को ज्यादा मुनसफानहा व रहमद लदनिया के लिए कोशिश करने के तरगैब देती है। हस शायरी में सजी कथा ए भटाई के शायरी में सिंध केलू की कहानियां। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सिंध लुक दास्तानों और मशहूर कहानियों के अनासर को अपनी शायरी में महारत से शामिल किया। उन्होंने इन कहानियों को गहरे रूहानी और अखलाकी पैगामात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। वाकिफ कहानियों को बुनकर भटाई ने अपनी शायरी को आम लोगों के लिए काबिल रसाई और काबिल रबत बनाया। भटाई के काम में शामिल सबसे नुमायां लूक कहानियों में से एक सिसिपनो की कहानी है। यह हाल मनाक मोहब्बत की हनी गैर मुतजलजल मोहब्बत, कुर्बानी और नाकाबिल हुसूल की जस्तू के मौजुआत को अजा करती है। भटाई ने अपनी शायरी में हैर रांझा के अफसानवी रोमांस को भी शामिल किया है। यह जमीय दास्तान माशरती रुकावटों, मोहब्बत की ताकत, तावर जदाई के दिक को तलाश करती है। हस हच सिसिपनो और हैर रांझा मोहब्बत, कुर्बानियां और अबदी अकीदत। सिसिपनो और हैर रांझा की कहानियां भटाई की मोहब्बत और कुर्बानी की तलाश के लिए मरकजी हैसियत रखती है। उन कहानियों में मोहब्बत की गहराई और कुर्बानी की अजमत को बयान किया गया है। सिसी एक शहजादी पनो एक आवंट वाले से मोहब्बत करती है। उनकी मोहब्बत की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका प्यारान के मुख्तलिफ समाजी तबकों की वजह से ममनुआ है। समाजी रुकावटें उनके रास्ते में हाइल हो जाती हैं। सिसी की पनों के तई अकीदत गैर मुतजलजल है और वहां से तलाश करने के लिए सहरा के खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। इसका यह सफर मोहब्बत की सच्ची ताकत को जाहिर करता है। इसका सफर महबूब हकीकी के लिए रूह की जस्तजू की अलामत है। ये सफर रूहानी बेदारिया और मोहब्बत की गहराई को जाहिर करता है। इसी तरह हैर रांझा दो ऐसे प्रेमियों की कहानी बयान करता है जो समाज असूलों से अलग हो जाते हैं। उनकी मोहब्बत समाजी असूलों को चैलेंज करती है। हैर एक गांव के लड़की और रांझा एक बांसरीफ जाने वाला एक साथ रहने के अपनी जस्तजू में मुतअद्दिद रुकावटों का सामना करते हैं। उनकी मोहब्बत की राह में कई मुश्किलात आती हैं। उनकी कहानी मुश्किलात के बावजूद मोहब्बत के चैलेंजों और फतूहात की इक्कासी करती है। उनकी मोहब्बत की जीत मोहब्बत की ताकतवर कुर्बानी की अजमत को जाहिर करती है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई को सिंधी अदबावर सकाफत की अहम तरीन शख्सियात में से एक समझा जाता है। इनकी शायरी का सिंध, पाकिस्ताना और इससे आगे के लोगों पर गहरा असर पड़ा है। भटाई का काम सकाफता या और लिसानी हदूद से बालातर है। इनका मोहब्बत, इतिहाद और रूहानियत का पैगाम जिंदगी के तमाम शबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दिलों में अतरता है। इनकी शायरी का मुताला स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में किया जाता है, जिस से यही कीनी बनता है कहानी की मेरा से जंदर है। भटशा सिंध में भटाई का मकबर हिदनिया भर से आने वाले लोगों के लिए ज़ियारत गाह है। उनकी तालीमात आज भी इंसानों को इल्म की तलाश, हमदर्दी पर अमल पीरा होने और ज्यादा मनसफानहा हवर प्रमंदनिया के लिए कोशिश करने की तरगीब देती है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी मौसीकी के साथ गहरा ताल्लुक रखती है। उनके अशार को गाने के लिए बनाया गया था और ये नस्लों से लोक गीतों और धुनों की शक्ल में मुंतकिल होते आ रहे हैं। भटाई की शायरी अक्सर रवायती अंदाज में पेश की जाती है, जिसे वाई कहते हैं। वाई अकीदतमंदाना गायकी की एक शिक्ल है जब अपन जज्बाती तावर रूह को छोलीने वाली धुनों की वजह से मशहूर है। भटाई की शायरी को जदीद मौसीकी की शिक्लों में भी ढाला गया है, जिससे इसकी ताबकतावर जदीद सामईन के लिए कशिश को यकीनी बनाया जा सके। उनके अल्फाज जब भी मौसीकी की ताकत के जरिए दिलों को छूते हैं और रूहों को मुतासिर करते हैं। हर साल दुनिया भर से लोग शाह अब्दुल लतीफ भटाई के अर्स की तकरीबात मनाने के लिए भटशाह सिंध में जमा होते हैं। अर्स तत सूफों में वफात की बरसी की तकरीब है। उसे एक सोफी बुजुर्गी जिंदगिया और तालीमात को याद रखने और मनाने के लिए खुशी के मौका के तौर पर देखा जाता है। अर्स के दौरान
भटाई के शायरी को कई दिनों तक पढ़ा और गाया जाता है। जिंदगी के तमाम शबों से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं खराजा की तपीश करने और उनके मजार पर दाएं मांगने आते हैं। और सब टाई की देर पामीरा सावर उनके पैगाम की लाजवालिकश वालक से शिका सबूत है। यह हुर फिक्र रूहानियत जदीदा और शायरी और अकीदे की वहदत की ताकत के जश्न का वक़्त है। अपनी उफात के सदियों बाद भी शाह अब्दुल लतीफ भटाई के शायरी दुनिया भर के लोगों के दिलों में गूंजती है। उनके अल्फाज सकाफत या और लिसानी हदूद से बालातर हैं। इंसानियत जर्बे के बुनियादी मौजूआत से हम कलाम है। भटाई का पैगाम मोहब्बत, हमदर्दी और अतहाद का है। वो हमें इंसानी इर्शते क्या हमीयत, ईमान की ताकत और मोहब्बत की कीत बदीली लाने वाली फितरत की याद दिलाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जब अक्सर अख्तिलाफात की वजह से तकसीम होती है, भटाई के शायरिया मेदा और शिफा का पैगाम देती है। इनके अशार हमें अपनी मुश्तरक इंसानियत को अपनाने, अमना और तफहीम के लिए कोशिश करने और हर चीज में अलवहीदत तलाश करने की तरगीब देते हैं।